कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के महिलाओं को शराबी बताने के बयान के बाद शुरू हुआ विवाद जबलपुर पहुंच गया है। यहां कांग्रेस नेता शबान मंसूरी ने भाजपा नेता जीएस ठाकुर से कहा कि तुम्हारी मां बहन तीजा के दिन शराब पीती है, इसलिए तुम लोगों को बुरा लग रहा है। जिसके बाद भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर ने घमापुर थाने में कांग्रेस नेता मंसूरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एएसपी जितेंद्र सिंह ने बताया कि शिकायत में एक धर्म विशेष को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की बात कही गई है। पुलिस ने शबान मंसूरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 197 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर के कटिया घाट गोर नदी स्थित आदिवासी छात्रावास में गंभीर घटना के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 8वीं कक्षा की लगभग 100 बच्चियों के छात्रावास में एक सफाई कर्मचारी द्वारा बाथरूम में वीडियो बनाने की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की गई और संबंधित कर्मचारी को निकाल दिया गया। छात्रावास प्रबंधन ने जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य में यहाँ कोई भी पुरुष कर्मचारी नहीं रहेगा ताकि छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। क्या तो अब आज का पेपर में तो बताया गया कि वो स्वीपर माने कि लड़कियां नहाती हैं तो स्वीपर खड़ा होकर माने कि स्वीपर देखता है, ऐसा करके तो लड़कियां तो सवेरे नहा करके स्कूल चली जाती हैं और व्यक्ति 2 बजे आता था और अपना काम करके जाता था, सवेरे नहीं आता था वो। तो आपको क्या लगता है शिकायत हो तो हुई जी, लड़कियों ने शिकायत की है? हाँ हाँ, कहीं न कहीं कोई तो रहा होगा तब तो शिकायत। हाँ 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 हाँ, जी हाँ जी हाँ। कहाँ से आता था, कौन है वो व्यक्ति है कांच घर घमापुर का है वो। उतनी दूर से यहाँ पे स्वीपर आना? स्वीपर चूंकि मुझे मिलते नहीं थे, इसलिए उसको इतने साल से तो था वो, पर कभी इस तरह की बातें नहीं आई। अभी आप क्या कार्रवाई करेंगे? उसके लिए कार्रवाई यही कि इसको आना जाना बंद हो गया है, उसको नहीं रख रहे अपन। कितने लोग का स्टाफ है मेरे यहाँ? 4 कर्मचारी, लेडीज कर्मचारी है मेरे यहाँ। कितने बच्चे हैं? मेरे यहाँ 100 बच्चे हैं। 100 बच्चे में कुछ बच्चे तो चले गए हैं, तबीयत खराब है। क्योंकि तबीयत खराब होने के कारण आज भी बच्चे गए हैं, उनकी एप्लीकेशन भी रखी हुई है। अभी प्रेजेंट में कितने बच्चियां होंगी? अभी प्रेजेंट में 3 लड़कियां अभी चली गई, 90 थी मेरे यहाँ। जी। और क्या सुविधाएं यहाँ पे? सुविधाएं यही है, टीवी है, आरओ का पानी है, लाइट की व्यवस्था है, डाइनिंग टेबल है, लेट बाथ है उनके लिए, टीवी का साधन है, मतलब कि टीवी देखती है लड़कियां। देखा जा रहा है कि आपके ऑफिस में ही पंखा चालू नहीं है। जी हाँ, मेरे यहाँ ऑफिस का पंखा बंद है, चूंकि वो अभी पानी के कारण बंद था वो। वैसे और भी जगह हो सकता है? और जगह नहीं है, पंखा तो सब जगह है। आप यहाँ पे किस पद पे? मैं यहाँ पर विद्यालय में थी, मैं सहायक शिक्षिका के पद पर, क्योंकि मुझे आदेश किया गया तो मैं यहाँ पर अधीक्षिका का काम करती थी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्रीमती सरिता मरकाम। कहाँ से? मैं जिला अनूपपुर से। जबलपुर के रांझी क्षेत्र के 26 वर्षीय रितेश विश्वकर्मा का शव नर्मदा नहर में पाया गया। रितेश 24 अगस्त की रात अपनी कार लेकर घर से निकला था और 25 अगस्त को उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई गई। नहर किनारे उसकी कार मिली थी और आसपास खून भी देखा गया। 26 अगस्त की शाम पुलिस ने नहर से रितेश का शव बरामद किया। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव पीएम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा है। प्राथमिक जाँच में संदेह जताया गया है कि किसी बात के कारण उसकी हत्या की गई होगी। 24 तारीख को एक घटना कारित हुई है, जिसमें 25 तारीख को एक दिन बाद एक गाड़ी मिली थी। गाड़ी से एक लाश, गाड़ी के माध्यम से एक लाश निकली है। बताया जाता है कि ये नितेश विश्वकर्मा की लाश है। ये लाश में गुम इंसान रांझी थाने में रजिस्टर्ड था। संदिग्ध परिस्थितियों में ये लाश मिली है। गंभीरता को देखते हुए इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। आरोप लगा रहे हैं कि हत्या की गई, उसी मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो भी डिटेल्स होगी वो आपको बताई जाएगी।
बेलबाग थाना क्षेत्र के रामलीला मैदान में आयोजित मटकी फोड़ प्रतियोगिता के दौरान पुलिस ने संदिग्ध युवक की तलाशी ली। आरोपी फैज खान के पास से एक लोडेड पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की गई है। थाना प्रभारी राजकुमार खटीक ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आवश्यक पूछताछ जारी है। रामलीला मैदान में मटकी फोड़ प्रतियोगिता चल रही थी। इसी दौरान रात में आसपास के क्षेत्रों में भी सघन भ्रमण कर संदिग्धों की चेकिंग की जा रही थी। सामुदायिक भवन के पास अंधेरे में कुछ लड़के खड़े मिले, जिसमें से चेकिंग करने पर एक व्यक्ति के पास एक पिस्टल और उसमें मैगजीन लोडेड पिस्टल थी, जिसमें पाँच राउंड लगे हुए थे। उसकी जेब को चेक करने पर एक मैगजीन और मिली, जिसमें से 5 राउंड और मिले, जिनके खिलाफ पिस्टल जब्त कर वैधानिक प्रक्रिया की गई। फजल रव और फैज खान, ये अंधेर देव का रहने वाला। चूंकि ये अन्य थाना क्षेत्र का है, रिकॉर्ड इसके दिखवाए जा रहे हैं। अभी पूछताछ में तो उसने बताया था, पर अभी ऐसा कोई महत्वपूर्ण सुराग नहीं मिला। कहाँ से लाना बताया? इसने तो पड़ी हुई मिलना बताया, पर इस संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है। तिलवाड़ा थाना क्षेत्र की क्रेशर बस्ती में 1.5 साल की नातिन के पास एक 3 फीट लंबा जहरीला सांप बैठा मिला। बच्ची की दादी शांतिबाई ठाकुर ने बच्ची को तुरंत गोद में उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले गई। सूचना मिलने पर सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे मौके पर पहुंचे और सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। यह सांप भारत का सबसे खतरनाक इंडियन कॉमन करेट था। कुंडम तहसील के बागराजी चौकी अंतर्गत यादव परिवार के 2 सदस्यों को क्षेत्रीय बदमाशों ने लाठी डंडों से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित रमन कनौजिया ने बताया कि यह हमला पुरानी रंजिश के चलते किया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। कल की घटना है। मेरा नाम रमन कनौजिया, मैं बगराजी से हूँ। कल मैं बस स्टैंड में बैठा हुआ था अपने दोस्त की दुकान में, तब मुझे किसी ने खबर दी कि मेरे चाचा को कोई मार रहा है। जब मैं वहाँ दौड़ कर गया तो देखा 2-3 लोग मिलके मार रहे थे, एक साथ डंडों से हमला कर रहे थे। इतने में जैसे ही मैं पहुँचा तो वो भागने लगे। लौट के जैसे ही मैं चाचा के पास पहुँचा, वो फिर से आए, मेरे से झूमा झपटी करे और मेरी चैन छीन कर भाग गए। मुझे भी मारा। कौन लोग हैं? ये यादव लोग हैं, महंगमा के यादव हैं। इनकी बहुत गुंडाई चलती है, पूरे काले काम करते हैं। ये रेत मुरुम उत्खनन ये सब इलीगल काम करते हैं और आके रौब दिखाते हैं। कोई पुराना विवाद है? एक पुराना विवाद था चाचा का, जिसमें इनने 307 धारा लगवाई थी इनके ऊपर। उनका एक्सीडेंट हुआ था और रंजिश निकालने के लिए धारा लगवा दी। कैसे मारे? मेरे को डंडे से मारे। चाचा को उस टाइम जिस टाइम चाचा को मार रहे थे उस टाइम मैं पहुंच नहीं पाया था। जैसे ही पहुंचा वो भागने लगे और जैसे ही मैं पहुंचा हूँ भागते देखे और मैं पहुंचा देखा। कहाँ शिकायत हुई इसकी? बगराजी पुलिस चौकी में। आपका नाम? रमन कनौजिया। मेरा नाम सुरेश कनौजिया, मैं ग्राम बगराजी का हूँ। मैं खाद लेने गया था तो खाद मिली नहीं थी, बोल दिए कि कल ले लेना खाद। मैं बबली साहू की दुकान में बैठा हुआ था, अचानक ये लोग आए, दुकान से मेरे को निकाले और डंडा से हमला कर दिया और राड से। ये तेजवान यादव, गुलशन, दीपक और एक लड़का कोई बाहरी है जिसको मैं नहीं जानता, वो बाइक में बैठा। 4 लोग थे, 3 लोग हमला करे, एक बाइक में बैठा हुआ था। और इन लोगों ने किस बात को लेकर? कोई पुराना विवाद ये था कि बेदभान यादव के, ये हमको तो ये पूरे कर्मचारी बेदभान यादव के हैं। बेदभान यादव का भाई है तेजभान यादव। हमारा पहले विवाद हुआ था जिसमें हम केस से बरी हो गए हैं। 307 का मामला इन लोगों ने ज़बरदस्ती में कायम करवाया था। इनका एक्सीडेंट हुआ था और 307 का मामला पुलिस को पैसा देके मेरे ऊपर करवा दिया था। केस किस जगह की घटना है? ये घटना बगराजी बस स्टैंड की है। कल की है, लगभग 1 से 1:30-2 बजे के बीच की। कितने लोग थे? मैं अकेला था। जब खबर लगी तब मेरा भतीजा आया तो भतीजे को भी मारे। भतीजे की गले की चैन तेजवान यादव निकाल के ले गया। कैसे मारे? लोहे की राड से और डंडे से। तेजवान यादव लोहे की राड लिए हुए था, तेजवान यादव राड से मारा और 2 लड़के और थे जो डंडों से मारा गया। कौन है ये लोग जो हमने आपको मारा? क्या करते हैं? इनका क्या बैकग्राउंड? बैकग्राउंड ये है कि तेजवान यादव का क्रेशर चलता है जो अनलीगल चल रहा है, मुरम का काम है। और ये तेजवान यादव बेदभान यादव भाई हैं। ये महंगमा के रहने वाले, बगराजी के भी नहीं। कहाँ शिकायत हुई है? शिकायत तो हम लोग पुलिस चौकी में, मेरी पत्नी ने जो सूचना दी है, सूचना के तहत बगराजी चौकी में सूचना दी आई थी और हम लोग फ़ोन भी करे घटना स्थल से, पुलिस नहीं पहुंची घटना स्थल में।
घटना स्थल में पुलिस नहीं पहुंची और हॉस्पिटल जब आए तो हम लोग पर्ची बनवाए तो उन्होंने विक्टोरिया की बनाई, तो हमारी हालत ज़्यादा गंभीर थी। फिर तो हमारा बेटा नेशनल हॉस्पिटल लेके आ गया। कितने लोग घायल हैं? 2 लोग घायल हैं हम लोग, कौन कौन? मैं और रमन, मेरा भतीजा। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश कनौजिया, भतीजे का नाम रमन कनौजिया। शहर में बढ़ती चेन स्नेचिंग की घटनाओं की जांच में पुलिस ने 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने बिना नंबर के स्कूटर पर घूमकर महिलाओं की चेन और मंगलसूत्र झपटते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटा हुआ सोना जब्त किया। आरोपियों ने 7 लूट मामले को स्वीकार किया है। उनके अन्य 2 साथी फरार हैं। इस गैंग ने संजीव नगर, गढ़ा, सिविल लाइन, तेंदुखेड़ा और कटनी में वारदातों को अंजाम दिया है। विगत कुछ दिनों से कुछ आरोपियों द्वारा लूट की घटना कारित की जा रही थी, जिसमें से महिलाओं के गर्दन से मंगलसूत्र व चेन लूटे जा रहे थे, जिसको तत्काल एसपी सर द्वारा संज्ञान में लेकर गंभीरता को देखते हुए एक टीम का गठन किया गया था। टीआई संजीवनी थाना प्रभारी, संजीवनी नगर थाना प्रभारी के अंतर्गत एक टीम का गठन किया गया। मुखबिर तंत्र और फुटेजेस के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कुल 7 घटनाओं को स्वीकार किया है, जिसमें 3 आरोपी जो हैं, मुख्य आरोपी वो हैं हर्ष निवासी पीएनटी कॉलोनी विजयनगर, संतोष चौधरी माड़ोताल, रोहित रायकवार निवासी माड़ोताल। इन्होंने अपराध स्वीकार किया है। उपरोक्त आरोपीगण बिना नंबर की एक्सेस गाड़ी को इस्तेमाल करके घटना को अंजाम दिया करते थे। संबंधित आरोपियों ने कबूला है कि ये घटना शाही नाका, कचपुरा ब्रिज, रक्षाबंधन के दिन कम्युनिटी हॉल के पास, संजीवनी हॉस्पिटल चुंगी के पास, पूर्वानगर, माधव नगर कटनी में जबलपुर रोड पर, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और तेंदुखेड़ा कई घटना स्थल पर घटनाएं कारित की गई हैं। वर्तमान में इन तीनों आरोपियों से जो माल जब्त किया गया है, उसमें 2 नग सोने के पैंडल हैं, वजनी 15 ग्राम, सोने की चेन 18 ग्राम, 2 सोने के पैंडल लगभग 10 ग्राम, 1 नग सोने का पैंडल 10 ग्राम। इन लूट की वारदातों को पकड़ने में मुख्य सराहनीय भूमिका टीआई संजीवनी नगर, आरआई जेपी आर्य साहब, चौकी प्रभारी दिनेश, एएसआई अजय पांडे, हेड कांस्टेबल रशीद व अन्य की रही है। ये अभी कुल 5 लोगों का गिरोह है, जिसमें 2 का भी पता लग गया है, वो भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।